हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे वसन भाग 3 से चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती बाय भगवती चरण वर्मा। तो इस कविता में भगवती चरण वर्मा जी जो है अपने बारे में अपने कवि के माध्यम से जो उन्होंने अपने जीवन में किया है कि किस तरह से वो लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, अपने सारे बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर है ना, लोगों को प्रेरित करते हुए लोगों में अच्छी बातें, लोगों में एक समान, काफी सारी बातें हैं जो हम धीरे धीरे इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो बिना करते हुए आइए जानते हैं कविता भाग 1 पॉइंट 1। सो हमारा पहला पैराग्राफ है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो यहाँ हमारे भगवती चरण वर्मा जी ने कवि के द्वारा वो कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, ये जो पैराग्राफ है पूरे कवि के द्वारा है। कवि अपने मन की भावनाओं को अपने कविता के द्वारा बता रहे हैं कि वो उनके बारे में बता रहे हैं कि कवि क्या है, मस्ती है, मौला, जो एकदम बेफिक्र होके बिना किसी की चिंता है ना, किसी की बंधन में बिना बंधे, अपने मस्ती से, अपनी मर्जी के, अपनी आजादी से जो हर वक्त यहाँ से वहाँ आजादी से इधर से उधर चलते रहते, जो कभी रुकते नहीं है। उनका मकसद ही क्या होता है, लोगों को जागृत करना। वो दीवाने होते, उनको किसी की चिंता नहीं होती, ना वो किसी का दुख, ना वो किसी की बंधन में बंध के रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती उनका कोई ठिकाना नहीं है, बोल सकते हम, ना तो कोई माना जाना इंसान है, ना ही उनका नाम से कोई प्रचलित है वो, तो उनका कोई हस्ती नहीं है, ना ही उनमें हस्ती ना उनमें कोई घमंड है। तो वो बता रहे कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या औकात, ठीक है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। जैसे वे होते हैं ना बंजारे होते हैं, कभी उनका कोई ठिकाना नहीं होता, वे आगे की ओर बढ़ते रहते, चलते रहते। उनको जहाँ कुछ मिला वहाँ रुक गए, रात हो गया वहीं रुक गए, फिर सुबह सवेरा हुआ उनकी नई मंजिल की ओर। उनका कोई मंजिल नहीं होता, बस वही चलते रहते हैं। उनका काम ही होता है घूमते रहना। तो ये जो दीवाने कह के यहाँ बताए हैं, तो वो भी क्या है, उनका काम है बस लोगों को जागृत करते रहना, लोगों को खुशहाली बांट कर, किसी के बंधन में ना रुकते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना। तो कह रहे हैं मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वे जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम जो क्या होता है, मौज मस्ती, हर किसी को सुखी ना, किसी के साथ हंसी मजाक, हर किसी के साथ घुल मिलना। तो वे कहते हैं मस्ती का आलम साथ चला। वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ वे ठहरते हैं, है ना, सवेरा होगा तो चले जाएंगे, जहाँ जहाँ भी वे ठहरते हैं, कहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चला। क्या है, आसपास के लोगों के साथ घुल मिलकर उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, लोगों को खुशी देते हैं। फिर क्या कहते हैं, चल देते हैं और कहते हैं हम धूल उड़ाते जहाँ चले। उनका क्या है, उनकी जो रास्ते है ना, उनकी जो मंजिल है, वहाँ पर उनको किसी भी रुकावट का सामना जब करना पड़ता है तो उनको वो क्या करते हैं, धूल की तरह लात मार के, जैसे कह सकते, जब भी हम किसी मुसीबत से कोई भी रास्ते में कुछ टकराता है तो उनको हम लात मारेंगे तो वहां से धूल ही निकलेगा ना। तो वो यहाँ धूल का है किसी भी मुसीबत को वो धूल की तरह उड़ाते हुए चलते हैं। तो इसके भावार्थ को हम जानेंगे। अगर आपको इसका भावार्थ लिखना होगा तो किस तरह से आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिख के दिया है आपको, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। दीवानों की हस्ती का भावार्थ। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जो कवि है वो कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती। दीवानों की क्या है, कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी है। उनके मन में थोड़ा सा भी जो ईगो बोलते हैं ना, ईगो घमंड बिल्कुल नहीं रहता कि वो अपने आप को माने कि हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं यही हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है ना, मैं सबसे बड़ा, इस तरह का घमंड वो मन में नहीं पाते। वो सबको एक बराबर समझते हैं और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का कोई मलाल होता है। किसी भी चीज की उनको क्या है, कमी नहीं होती है, ना ही उन्हें जो मलाल का है दुख, ना ही उन्हें किसी चीज का दुख होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं। दीवाने जैसे नहीं है जो पागल सा कुछ होता है, पागल सा कितना दीवाना है, कितना पागल सा है, उनको किसी बात की चिंता नहीं होती, उनके मन में जो आता है वो वही करते हैं। सो दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको किसी की चिंता नहीं है, अपने भाव को, अपने दुख को
अच्छी तरह से वो प्रकट करते हैं दूसरों के सामने। उनको ये चिंता नहीं थी कि अगर मैं ये कह देता हूँ तो उनको आगे चल के इस बात का क्या होगा। तो वो बस मस्त है, अपने ही मस्त में वो मस्ती में मस्त है। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम भी टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। तो उनकी इस मस्ती, उन खुशी, जो खुशी बात के चलते हैं, उनकी खुशी के आगे क्या है, गम का कोई दर्जा ही नहीं होता, गम का कोई मतलब लेवल ही नहीं होता। तो वो क्या हो जाता है, उनका जो गम होता है, उनकी खुशी के आगे उनका गम जो क्या होता है, वो धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। तो अगर आपको इसका भावार्थ लिखना है तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। तो इस पंक्ति में हमने इतना ही जाना। तो अगली पंक्ति में हम देखते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसमें क्या होता है, जो बंजारे टाइप के, जो मैंने कहा मद मस्त टाइप के जो लोग होते हैं, उनका काम ही होता है, मतलब उनका सफर जो क्या है कभी रुकता नहीं, चलते रहते। तो यहाँ के जो आसपास के लोगों के साथ वो कभी कभी रुक जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि शाम हो गया तो वहां ठहर गए, तो उन लोगों को भी वो काफी सारे खुशी देते हैं। तो इतना आदमी जब किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत सारा खुशी, कोई कहीं जगह में मस्ती करते, तो उनको पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे बीता, है ना, टाइम कैसे बीता, किस तरह से मतलब समय बीता। तो इसलिए कह रहे हैं कि आए हो अभी, है ना, तो अभी चल दिए। तो यहाँ पर दो शब्द है, एक उल्लास और एक आंसू। उल्लास का मतलब होता है बहुत सारा, ढेर सारा खुशी, और आंसू तो पता ही है कि क्या होता है। तो आए बनकर उल्लास अभी, मतलब आए हो खुशी बनकर, इतना सारा खुशी लेके आए हो, और एक क्षण कुछ मिनट नहीं लगा कि उनको जो आंसू होते हैं ना, आंसू अभी आंखों में है तो फटक से गिर जाते हैं। उसी तरह से क्या है, जो वो लोग होते हैं वो भी क्या है, मतलब कवि, ठीक है, कवि क्या है, छू मंतर हो जाते हैं उस जगह से। तो मतलब वो जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं वो दंग हो जाते हैं, अरे अभी तो आए थे और अभी चल दिए। तो मतलब वो आंसू की तरह, जिस तरह से आंखों में आंसू आए ही नहीं थे कि वो गिर जाते हैं ना, तो उसी तरह ढेर सारा खुशी होता है। तो खुशी में क्या हो जाता है, मतलब उनको पता ही नहीं चलता, सब लोग आपस में मिलते हुए हैं, बातचीत हो रही है ना, खुशी का माहौल है, तो उनको क्या होता है, समय बीतते हुए उनको पता नहीं चलता। तो उनका तो समय, वो तो रुकने वाले है नहीं, उनका सफर ही है जारी रखना, तो रुकने वाले तो है नहीं। तो किसी के रुकाए पर भी वे नहीं रुकते। तो कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चल अभी, है ना, चले अभी। तो सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो सब लोग क्या है, आपस में दंग रह जाते हैं, अरे तुम तो अभी आए ही हो तो कैसे चल दिए। और उनको मतलब रुकने को भी कहते, तो फिर भी वो क्या है, नहीं रुकते, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका काम ही है आगे चलते रहना, लोगों को खुशहाली बांटते रहना। और वो जो क्या है, मदमस्त टाइप के लोग हैं ना, आप मतलब एकदम फ्री, मतलब फ्रेंडली जो बोलते हैं हम लोग, मदमस्त टाइप के, और जिसके साथ भी घुल मिल जाते हैं, तो वो जिनके साथ भी रहते हैं हमेशा खुशी ही बांटते हैं। तो इनका भाव अर्थ हम इस तरह देख सकते हैं, दीवानों की हस्ती ना। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग, कहा भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। जैसे मैंने कहा, वे लोग आए ही थे, जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल जो क्या है, खुशियों से भर जाता है। वो मतलब लोगों को दुख नहीं देते, सबको एक समान से, खुशी भी अगर किसी का हो तो उसको भी मतलब बराबर से ग्रहण करते हैं, अगर दुख भी हो तो उसको भी बराबर से ग्रहण करते हैं। किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं समझते ये लोग ना। तो फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सभी वो जाते हैं, लोग को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कब चले गए। जैसे मैंने कहा, वो खुशहाली बात रहे हैं ना, पूरा मस्ती का माहौल है, और वहां से छू मंतर हो जाते, बिना किसी को बताए चल जाते। क्योंकि अगर बताते तो रुकने को कहते, जिद कहते, और जिसमें वो नहीं रहना चाहते ना, किसी के बंधन में रहना नहीं चाहते। अगर उन्हें बंधन में रहना ही था तो वो अपने घर में रहते, है ना। तो उनको क्या है, किसी के बंधन में नहीं रहना, तो वो चुपचाप से बिना किसी को बताए वहां से छू मंतर हो जाते हैं। तो वही कह रहे। और जो वहाँ के लोग होते जिनको वो खुशी दे रहे होते हैं, तो वो मतलब अफसोस करते आ रहे, ये लोग कहाँ चले गए, अभी तो आए थे अभी चले गए, हमें इतना सारा खुशी देके। वो तो मन ही मन में अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है। मतलब उनकी जो क्या है, एक जगह टिक कर रहना उनकी आदत ही नहीं है। मतलब वो है ही मस्त दीवाने, उनको बस क्या पसंद है, घूरते रहना, मतलब
आगे बढ़ते रहना, उनकी मतलब कोई मंजिल नहीं है, उनको बस दुनिया देखनी है ना, हर जगह उनको घूमते रहना है। तो उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं, मतलब अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं, क्योंकि वे होते ही बंजारे टाइप के लोग हैं, उनको बस काम ही है घूमना। घूमना मतलब लोगों को खुशहाली बांटना है ना, इस तरह का काम है उनका। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। और चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो ये काफी प्यारा सा लाइन है। तो वो पूछते हैं, मतलब जो लोग से वो घुल मिलते हैं ना, वो उनसे कभी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो ना, तो उनसे कहते हैं कि किस ओर चले ये मत पूछो, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे ही पता नहीं, क्योंकि मेरा कोई मंजिल ही नहीं है, मुझे तो बस क्या है चलते रहना है, चलना है बस इसलिए चले। उन्हें क्या है, वो पैदा ही हुए हैं, उनको मतलब दुनिया के बारे में जानना, लोगों में खुशहाली बांटना, वो एकदम मस्त टाइप के लोग हैं, तो उनका काम है चलना। तो वो उनको कोई पता नहीं है उनका मंजिल क्या है, बस वो चलते रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमसे ये मत पूछो, है ना। जग से उसका कुछ लिए चले, तो जग को कुछ अपना दिए चले। तो वो क्या है, जग में जो मतलब जो संसार में घूम के उनको जितना भी नॉलेज, जितना भी उनको ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो क्या उन ज्ञानों को ही मतलब लोगों में जानकारी देते हुए चलते हैं। मतलब किसी से मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, हाँ आज मुझे ये पता चला, कल को अगर आपको वो पता ना हो तो वो उनको ये बात बताते हैं, है ना। जो चीज वो मतलब दुनिया से सीखते हैं, जग से जो ज्ञान उन्हें मिलता है, वही ज्ञान को वो जग में फैलाते जाते हैं, है ना। तो हाँ, कुछ अच्छा लेते हैं, कुछ बुरा लेते हैं, है ना। जो अगर दुख लेते हैं तो उनको दुख तो नहीं देते हैं, मतलब खुशी देते हैं। तो बस ये कह रहे हैं कि जग से कुछ लिए चले, तो जग को कुछ दिए चले, जग का कुछ कल्याण करते चलते हैं। जब वो जग का कल्याण करने चले, तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो वो सीख रहे हैं, वही तो लोगों में सिखाते जाएंगे ना। तो यहाँ उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, उनसे नहीं पूछना है कि वो कहाँ जा रहे, मुझे तो बस चलते जाना है। जैसे मैंने चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि उन्हें भगवान ने पाव दिए इसलिए नहीं, क्योंकि वो पैदा ही हुए हैं बंजारे की तरह घूमने के लिए ना, घूमने के लिए, लोगों में खुशहाली बांटने के लिए, इसलिए वो क्या है चलते जाते हैं। मुझसे तो बस चले जाना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया हर ज्ञान प्राप्त किया। इस दुनिया का उन्होंने क्या किया, हर तरह का ज्ञान उन्होंने जो उन्होंने प्राप्त किया है, तो उसी ज्ञान को लोगों में फैलाते जा रहे हैं, लोगों को बुराइयों से जागृत कर रहे हैं। तो और मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, है ना। जो ज्ञान उन्हें मिल रहा है तो वो लोगों के साथ बांट रहे हैं, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। क्योंकि अगर वो रुक गए, उनकी मंजिल वही रुक गई, तो उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं मिलेगा। थोड़ा मोड़ा ज्ञान से उनको कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान लेना भी हो और ज्ञान को दूसरों को देना भी है। तो उनका काम क्या है, रुकने से नहीं होता, उनको क्या है निरंतर चलते जाना है, क्योंकि उनकी कोई मंजिल है ही नहीं। जिस दिन उनकी मंजिल उन्हें मिल जाएगी, शायद हमें पता चल जाए, तो बंजारों की कोई मंजिल नहीं होती। तो 4th पैराग्राफ में जानते हैं।